हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। आज है 29 अगस्त 2023 यानी कि 29 अगस्त 2023। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलीजेस कमेमोरेटिव कॉइन ऑन विच फेमस पर्सनैलिटी? विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, एन.टी. रामाराव या फिर नन ऑफ द अबव? तो गाइस योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, एन.टी. रामाराव। ठीक है, एन.टी. रामाराव के नाम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये कॉइन जो है वो रिलीज किया है। और ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने इंडियन सिनेमा और कल्चर को तेलुगु फिल्म से बहुत ही एनरिच किया। ठीक है, अब हम जान लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंटली इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू और ये 15th नंबर की प्रेसिडेंट है। ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो यू मस्ट बी नोइंग दैट इट्स 15th, 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है ये। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि प्रेसिडेंट से पूछे जाते हैं उसमें सबसे पहले है आर्टिकल 54, ठीक है, जो कि डील करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 54 डील्स विथ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 जो कि प्रेसिडेंट के ओथ से डील करता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, अगर आपको याद ना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो। 60 का देखो ओ टाइप दिख रहा है, ओथ का ओ है ही, या फिर आप इसको 0 भी कंसिडर करते हो। जहां पे ये सिंबल आ जाए 60, दैट मीन्स प्रेसिडेंट की ओथ की बात हो रही है। उसी तरह 61 जो है वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से डील करता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, इसको आप एक सिंबल मान लो, तो ये सिंबल और ये सिंबल मीन्स II-1 जो भी आप कंसिडर करो, या फिर इसको एक स्ट्रेट लाइन भी आप कंसिडर कर सकते हो कि 61 डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, 60 deals with the oath of the president and Article 54 deals with the election of the president। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। कभी कभी हम नहीं याद कर पाते, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिस तरह की प्रेसिडेंट हो गया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, ये सारी चीजें आपको जुबान पे रटी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है संजीव कपूर has been made the brand ambassador by which company? आपके ऑप्शंस हैं HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल या फिर ऑप्शन डी ONGC। तो संजीव कपूर को इंडियन ऑयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर कंट्री है। मींस पूरे वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर पे आते हैं जो कि ऑयल को कंज्यूम करते हैं। और इस टाइम कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि सबसे बड़ी सप्लायर है ऑयल की इंडिया में? तो वो है रशिया। मींस रशिया इज द बिगेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया राइट नाउ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हैज कंप्लीटेड 9 years रिसेंटली? PM किसान, जनधन योजना, स्वामित्व योजना या फिर पोषण अभियान? सो गाइस योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जनधन योजना। जनधन योजना ने अभी रिसेंटली 9 years जो है उसको कंप्लीट किया है और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014, मतलब 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है जिसमें अगर आप 10 साल के हैं या फिर उससे ज्यादा के हैं, मतलब इंडियन सिटीजन हैं, तो आप बैंक अकाउंट अपना खोल सकते हैं। उसके अलावा हम बताएं तो इस स्कीम ने 15 मिलियन अकाउंट्स, मतलब 15 मिलियन अकाउंट्स जो है अपने इनॉग्रेशन डे के ही दिन ओपन कर लिया था। मीन्स 28 अगस्त 2014 को ही 15 मिलियन अकाउंट्स जो हैं वो ओपन हो चुके थे इस स्कीम के तहत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Who among the following died recently and was the former head ग्रंथी of श्री दरबार साहिब? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए
सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी, ऑप्शन बी मनी सिंह, ऑप्शन सी बिद्धि सिंह, ऑप्शन डी बाबा बुड्ढा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी। इनकी अभी डेथ हुई है और ये फॉर्मर हेड रहे हैं ग्रंथी ऑफ श्री दरबार साहिब का। ठीक है। इमर्सन नैनगाग्वा became president of which country recently? मंगोलिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे या फिर इजिप्ट। तो गाइस योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी जिम्बाब्वे। मींस जिम्बाब्वे के ये अभी करेंटली जो है प्रेसिडेंट बने हैं और ये इनका दूसरा टर्म होगा। ठीक है। और हम आगे देखते हैं, ये है जिम्बाब्वे, ये मैप है, ये है जिम्बाब्वे। अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब ये चारों तरफ से दूसरी कंट्रीज से घिरी हुई है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि विच कंट्री इज लैंड लॉक्ड और नॉट। तो आपको पता होना चाहिए जिम्बाब्वे लैंड लॉक्ड कंट्री है और इसकी कैपिटल है हरारे। What name has been given by Prime Minister to the newly recruited 51,000 people in Central Armed Police Forces? ऑप्शन ए अमृत रक्षक, ऑप्शन बी अमृत वॉरियर्स, ऑप्शन सी अमृत सिपाही या फिर ऑप्शन डी अमृत फाइटर्स। तो अभी रिसेंटली रोजगार मेला के तहत 51,000 लोगों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में रिक्रूट किया गया है और इन लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने अमृत रक्षक मींस ऑप्शन ए अमृत रक्षक नाम दिया है। उन्होंने अमृत रक्षक इसलिए बोला है क्योंकि ये लोग सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि इंडिया के लोगों को भी प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए उनको रक्षक बोला है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु अचीव्ड एलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी तिरुपत्तुर, ऑप्शन सी कोयम्बतूर या फिर ऑप्शन डी मदुरई। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तिरुपत्तुर। ठीक है। इस डिस्ट्रिक्ट ने तमिलनाडु के एलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये क्यों बनाया है ये भी अब हम जान लेते हैं कि इसने ऐसा क्या काम किया है। तो इसने रिकॉर्ड बनाया है 1546 फार्म पॉन्ड्स को 30 दिन में बनाने का, मतलब 30 दिन में इसने 1546 फार्म पॉन्ड्स क्रिएट कर दिए इस डिस्ट्रिक्ट ने, इसलिए इसने ये एक रिकॉर्ड बनाया है। और ये काम हुआ किसके द्वारा है? तो वो है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, उसने ये काम किया है। ठीक है। Who won gold at World Athletics Championship? अविनाश साबले, मैरी कॉम, दूती चंद, नीरज चोपड़ा। तो गाइस योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने अभी रिसेंटली गोल्ड जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे गोल्ड जीता गया है इंडिया की तरफ से। उसके अलावा हम बोले तो नीरज चोपड़ा जो है वो फर्स्ट एशियन एथलीट हैं जो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में और अब वो फर्स्ट एशियन हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। तो ये दोनों तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नीरज चोपड़ा, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। A chapter on National War Memorial, a homage to our brave soldiers, included in NCERT curriculum of which class recently? आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 7। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 7। मीन 7th क्लास में एनसीईआरटी में रिसेंटली ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है, नेशनल वॉर मेमोरियल, अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। Who won Dutch Grand Prix 2023 recently? Max Verstappen, F. Alonso, P. Gasly, S. Perez. तो guys, your correct answer will be option A. मैक्स वर्स्टैपेन। इन्होंने अभी डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के भी। अभी हमने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा वो एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ा।
हम एमसीक्यूज के थ्रू इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उससे हमारी ना ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने की टेक्निक डेवलप हो जाए, उसे हम सॉल्व करना इजीली जान लें। क्योंकि कभी कभी हमें आंसर्स आते हैं लेकिन ऑप्शंस देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि आपको करंट अफेयर्स एमसीक्यू के थ्रू करवाने की, ताकि वो जो कंफ्यूजन वाली जो टेंडेंसी है वो या तो खत्म हो जाए या फिर मिनिमाइज हो जाए इतना ज्यादा कि आपको कोई दिक्कत ना हो ऑप्शंस देख के करंट अफेयर्स के। ठीक है, अब हम फैक्ट्स पढ़ते हैं। इसमें पहला है, इंडिया बांग्लादेश होल्ड 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग इन ढाका। मीन्स ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, वहां पे इंडिया और बांग्लादेश का 5वां एनुअल डिफेंस डायलॉग चल रहा है। उसके अलावा अभी बांग्लादेश के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शाहबुद्दीन, पीएम है शेख हसीना, और जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच वो है एक्सरसाइज संप्रीति, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, और नेवल एक्सरसाइज है एक्सरसाइज बोंगो सागर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स मेक्स इट्स डेब्यू इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार इन इजिप्ट 2023। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, कहीं भी जहां पे भी फर्स्ट रैंक हो इंडिया की या फर्स्ट टाइम हो इंडिया का, तो आपको नाम पता होना चाहिए या फिर वो रैंक पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स जो है वो फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है, डेब्यू कर रही है, और वो एक्सरसाइज कौन सी है, वो है ब्राइट स्टार 23। कहाँ पे हो रही है, इजिप्ट में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज विल ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस ऑन रिव्यू ऑफ PLI ऑटो स्कीम एक्सीलेंस थ्रू आत्मनिर्भरता। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिव्यू ऑफ PLI ऑटो स्कीम एक्सीलेंस थ्रू आत्मनिर्भरता इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंडस्ट्रीज। तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, कोलकाता एडॉप्टेड एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा चल रहा है। इस टाइम क्या, काफी सालों से एयर पोल्यूशन हम कहीं भी देखें, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनको तो पूरी उसकी लेयर दिखाई देती है। स्पेशली ये जो अभी दिवाली का मौसम आने वाला है, जब स्टेबल बर्निंग होती है तब तो पूरा ही पोल्यूशन होता है। मतलब फेस पे भी काले काले जो उसके होते हैं, मतलब ऐश होती है वो भी, मतलब अगर हम मतलब फेस पे भी हमें फील होता है कि काली काली एशेस पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा पोल्यूशन है, तो उसी को कोलकाता ने अडॉप्ट किया है अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए, कि पहले ही पता चल जाए कि एयर क्वालिटी क्या है हमारी, सीवियर है या नॉर्मल है, कुछ भी। तो उसी लिए कोलकाता ने ये अडॉप्ट किया है ताकि एयर क्वालिटी के बारे में पता चल जाए। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स श्री अमित शाह चेयर 26th मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल एट गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, तो ये अमित शाह जी ने ये मीटिंग चेयर की है, 26 नंबर की मीटिंग है, गुजरात में हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल करियर सर्विसेज NCS पोर्टल हैज रजिस्टर्ड a record 1 million plus active vacancies on 28 अगस्त 2023। ठीक है, ये पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट का। इसमें मोर देन 1/3 जो वैकेंसीज रजिस्टर्ड हैं एम्प्लॉयज की, वो फ्रेशर्स के लिए हैं। ठीक है, और इसको इसलिए किया गया है ताकि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिले, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। Second meeting of G20 Chief Science Advisors concluded in गांधीनगर, गुजरात। G20 जिस तरह आपको पता है कि इस बार इसकी प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास थी, लास्ट ईयर ये इंडोनेशिया के पास थी, और फ्यूचर में मीन्स 2024 में ये ब्राजील के पास होगी, जिसको कि हम ट्रोइका कहते हैं। इसके बारे में है, और मैंने G20 के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, सारी चीजों के बारे में कि मतलब पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन है, ट्रेड में, GDP में, और ट्रोइका क्यों बोला जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज वो प्रीवियस लेक्चर्स करंट अफेयर्स के आप देख लीजिए, आपको G20 के बारे में पूरी आइडिया हो जाएगी, पूरी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो उसी पे है कि सेकेंड मीटिंग जो है G20 की चीफ साइंस एडवाइजर्स की, वो गांधीनगर में हुई है, और गांधीनगर में ही G20 की मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की मीटिंग हुई थी। ठीक है,
लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लोन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ IIT मंडी। ये आपको याद करना है कि लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लोन जो है उनको चेयरपर्सन बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क विल गेट इट्स फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर। ठीक है, तो मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क में ये पहली बार होगा कि पहली जो डायरेक्टर है वो फीमेल होंगी, और उनका नाम क्या है? जो डायरेक्टर फीमेल है उनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। और मैं आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बता दूं कि नेशनल पार्क के साथ साथ यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग मिला हुआ है। और ये नेशनल पार्क जो है मीन्स काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो फेमस है वन हॉर्न्ड राइनो के लिए। और असम में, क्योंकि ये असम में है नेशनल पार्क ये वाला, असम में टोटल 7 नेशनल पार्क्स हैं। और रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि वो जो प्लास्टिक वाटर बॉटल्स हैं उनको बैन कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं जयंत महापात्रा डाइड रिसेंटली, ही वॉज अ पोएट। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि रिलेटेड फील्ड जिनकी भी डेथ हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि पोएट थे। मध्य प्रदेश इंक्रीज्ड विमेन रिजर्वेशन टू 35% इन गवर्नमेंट जॉब्स। मीन्स मध्य प्रदेश ने गवर्नमेंट जॉब्स में विमेन का जो रिजर्वेशन है वो 35% कर दिया है। इससे विमेन एम्पावरमेंट होगा और ज्यादा से ज्यादा जो विमेन है वो गवर्नमेंट जॉब में एक्टिव होंगी। क्योंकि अगर हम देखें तो अभी भी ज्यादा मेल ही हैं जो जॉब करते हैं। तो विमेन को एक एम्पावर करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कि आप जॉब करिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है। श्रीलंका होस्ट इट्स फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, और इन्होंने मतलब श्रीलंका ने होस्ट किया है पहला, फर्स्ट आ गया तो आपको पता होना चाहिए, पहला कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल। उसके अलावा हम जान लेते हैं इंडिया और श्रीलंका कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं। तो वो है मित्र शक्ति और एक्सरसाइज स्लीनेक्स। एक्सरसाइज स्लीनेक्स और मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। एंड इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुराग ठाकुर अनवील्ड बुक कॉल्ड सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इसमें बताया है कि पीएम मोदी की जो 146 स्पीचेस उन्होंने डिलीवर की हैं अपने सेकेंड टर्म में, उसके बारे में पूरी इन्होंने जानकारी दी है अपनी इस किताब में। ठीक है, अनुराग ठाकुर जी ने। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर्स। हमने करंट अफेयर्स को एमसीक्यू और फैक्ट्स के भी थ्रू पढ़ा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। हमने इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो फ्री में प्रोवाइड करी हुई है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके, मीन्स टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।